क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सखाराम गणेश देउस्कर। और इनके बारे में डिटेल बताएं तो ये जो पुस्तक लिखे थे श्री अरविंदो की सलाह पर लिखे थे और इसका प्रकाशन जून 1904 ईस्वी के की गई थी। और इसके बारे में बताएं तो 1910 ईस्वी में बंगाल सरकार के द्वारा इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था और इसके सारे प्रतियां को जब्त कर लिया गया था। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो संस्थापक थे ये थे मुरली मोहन प्रसाद। और इसका जो संस्थापक थे मुरली मोहन प्रसाद थे, लेकिन इसका प्रकाशन 1918 ईस्वी में किया गया था, जो कि 2 साप्ताहिक था, माने सप्ताह में 2 बार। इसे तो 1920 ईस्वी में त्रिसाप्ताहिक कर दिया गया, माने 3 बार, सप्ताह में 3 बार प्रकाशित की जाने लगी। इसके बाद में नेक्स्ट में चलते हैं तो नेक्स्ट में है कि 1930 ईस्वी में इसे दैनिक समाचार पत्र कर दिया गया, माने कि डेली का डेली अर्थात रोज। तो 1930 में दैनिक हो गया था ये समाचार पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा, फूलन प्रसाद वर्मा। और इसका जो स्थापना किया गया था और भी क्रांतिकारी थे, जयप्रकाश नारायण थे, राहुल शांतक्रियायन थे, फिर अब्दुल बारी थे, गंगा शरण सिन्हा थे, अंबिका कांत सिन्हा थे। तो इन लोगों ने मिल करके क्या किया? तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था। इसके बाद में नेक्स्ट में क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टोबियन ह्यूम और इसका स्थापना 1850 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक कहे थे। ये भारतीय क्रांतिकारी थे, बहुत महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा है। ऐसे सभी क्रांतिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनके बारे में कुछ और भी विशेष बता दें आपको तो ये जो हैं इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 ईस्वी को रत्नागिरी जिला में हुआ है। रत्नागिरी जिला में दपोली जो है, दपोली उनका ब्लॉक का नाम है, या उसको तहसील या तालुका भी कहा जाता है। और जो दपोली इनका तहसील है, इसमें एक चिखल गांव था, तो चिखल गांव में इनका जन्म हुआ है। और इन्हें क्रांतिकारी माने थे, तो इन्हें ब्रिटिश अधिकारी जो था ये भारतीय अशांति का जनक कहता था, इनको संबोधित करता था। तो इनके बारे में और भी डिटेल अलग से लेकर आएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था और इन्हें जो नाइटहुड की उपाधि दी गई थी तो ब्रिटिशों के द्वारा दिया गया था। तो कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 3 जून 1915 ईस्वी को। और 1913 ईस्वी में जो है इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था और ये प्रथम एशियाई थे जिन्हें 1913 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, साहित्य में दिया गया था। और भी इनके बारे में बताएं तो राष्ट्रगान तो जान ही नहीं आप लोग कि जन गण मन इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। और बंगाल का भी जो बांग्लादेश का भी जो राष्ट्रगान है इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है क्योंकि बंगाल के थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की जो स्थापना किया गया है ये किया गया है गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दिया गया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को दिया गया था और ये 8,000 रुपया लूटा गया था क्रांतिकारियों के लिए, उनको मनी सपोर्ट करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखे थे? तो क्वेश्चन नंबर 9 में CR दास लिखे थे, जिनको चित्तरंजन दास के नाम से जानते हैं और इन्हें देशबंधु के नाम से संबोधित किया जाता है। तो देशबंधु चित्तरंजन दास इसका लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो किया गया है ये किया गया है ज्योतिबा फुले के द्वारा। तो ज्योतिबा फुले का पूरा नाम था ज्योतिराव गोविंद राव फुले और ये किए थे 1873 ईस्वी में, महाराष्ट्र के पुणे में किए थे। और इनकी पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले, जो कि बहुत ही योगदान दिए हैं महिलाओं को भी आगे बढ़ाने में, इनका बहुत योगदान था। क्वेश्चन नंबर है 11 यानी 11,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना माने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1850 में हुआ था। यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी जो कि विदेशी थी। और अपना भारत की प्रथम महिला कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। और तीसरी महिला में देखेंगे तो नेली सेन गुप्ता थी। तो इनके बारे में और भी डिटेल में बता दें आपको, तो ये जो एनी बेसेंट थी ये 1917 ईस्वी में कोलकाता के 32वें सत्र में माने अधिवेशन जो कांग्रेस का था 32वां, इसमें शामिल हुई थी, माने इसका अध्यक्षता की थी। और जो सरोजिनी नायडू है जो कि पहली भारतीय महिला थी, ये दूसरी महिला है और भारत में पहली महिला थी ये सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 में कानपुर से जो है अधिवेशन हुआ था उसमें हस्ताक्षर की थी। और तीसरे में नेली सेन गुप्ता थी जो कि 1933 में कलकत्ता में कांग्रेस के 47वें वार्षिक अधिवेशन में भाग ली थी, अध्यक्षता की थी। तो और इसके बारे में थोड़ा बताएं कि एनी बेसेंट जो थी ये साप्ताहिक एक समाचार पत्र को संपादित की थी, कौन सी, क्या था नाम इसका, कॉमनवेल्थ नाम था, जो कि 1914 ईस्वी में किया गया था। कॉमनवेल्थ 1914 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही कौन थे या थी, जो भी हो, माने स्त्री या पुरुष के लिए, इनमें कौन थे या कौन थी। तो इसका जो व्यक्तिगत सत्याग्रह तो आंदोलन था, तो इसका जो प्रतिपादन किया गया है विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। तो सत्याग्रही प्रथम विनोबा भावे को महात्मा गांधी जी ने बनाए थे। दूसरा में थे कौन, तो नेहरू जी थे। और तीसरा में जो थे ब्रह्मदत्त थे। तो आचार्य विनोबा भावे जो कि 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में इनको अध्यक्षता दिया गया था, अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी इनको बनाए थे, महात्मा गांधी जी बनाए थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो नेक्स्ट में चलते हैं, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के बारे में जान ही नहीं, फॉरवर्ड ब्लॉक और भी बहुत सारा है, बहुत सारा नारा भी दिए थे, तो अलग से वीडियो लेकर के आया जाएगा, क्योंकि इन लोग का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था भारत को स्वतंत्र बनाने में। क्वेश्चन नंबर 13 है कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना श्यामजी कृष्ण वर्मा, माने फर्स्ट हो जाएगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा जो थे ये थे लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक, और इनके बारे में डिटेल बाद में बताएंगे। चलते हैं अभी नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। देखिए, बिहार का 2 जिला सबसे आगे रहा था, जो कि जमीन वाले थे लोग। तो सबसे आगे 2 जिला कौन कौन था, सारण और चंपारण। और ये जो भागलपुर में जो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करता माने नेता कौन थे, तो यहाँ से नेता थे महादेव लाल सराफ थे। तो महादेव लाल सराफ थे जो कि भागलपुर से नेतृत्व किए थे। और चंपारण से किए थे बिपिन बिहारी वर्मा, शायद नाम है इनको, बिपिन बिहारी वर्मा थे। और इसके बारे में डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी चलते हैं आगे। तो आगे में हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, माने इसका नेता कौन थे अंबारी सत्याग्रह का। तो थे, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 15 का होगा, फर्स्ट हो जाएगा राहुल शांत